साल 2020 में जब गलवान घाटी में चीनी सेना ने धोखे से हमारे वीरों पर हमला किया तो पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा था। चीन को लगा था कि वह अपनी साम्राज्यवादी चालों से भारत को डरा देगा, उसे पीछे धकेल देगा। लेकिन वे भूल गए थे कि यह नया भारत है जो चोट खाता है तो पलटकर ऐसा जवाब देता है कि दुश्मन सदियों तक याद रखता है। जब दुनिया और चीन यह सोच रहे थे कि भारत केवल राजनयिक प्रतिक्रिया देगा या फिर सीमा पर कुछ सैनिकों की तैनाती बढ़ाएगा, ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक ऐसा गुप्त अभियान तैयार हो रहा था जिसकी भनक न तो चीन के जासूसों को लगी और न ही दुनिया के किसी उपग्रह को। यह अभियान था हिमालय को चीरकर एक ऐसी अदृश्य सड़क बनाने का, एक ऐसा सामरिक चक्रव्यूह रचने का जो न केवल चीन के हर मंसूबों को नष्ट कर देगा बल्कि भारतीय सेना को वह ताकत देगा जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की होगी। यह कोई सामान्य सड़क नहीं बल्कि चीन के खिलाफ भारत का वह ब्रह्म अस्त्र है जो अब सक्रिय हो चुका है। यह वह मार्ग है जो भारत के 70 टन वजनी विशाल टैंकों, घातक बोफोर्स तोपों और हजारों सैनिकों को सीधे चीन के उन ठिकानों के सामने पहुंचा देगा जहां से उसने गलवान की साजिश रची थी, और वह भी चीन की नजरों में आए बिना। इस गुप्त मार्ग को भारत ने दुनिया की छत यानी हिमालय के हृदय में छिपाकर तैयार किया है, और यह है ससोमा से दौलत बेग ओल्डी डीबीओ तक जाने वाली 130 किलोमीटर लंबी एक नई रणनीतिक सड़क। अब आप सोचेंगे कि एक सड़क में ऐसी क्या खास बात है, तो रुकिए, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। इस सड़क को समझने के लिए पहले आपको लद्दाख के भूगोल और उसकी सामरिक अहमियत को समझना होगा। दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ भारत का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। यह वह जगह है जहां भारत की भूमि समाप्त होती है और यहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी केवल 8 किलोमीटर दूर है। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है जो 16,614 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह इलाका इतना अहम है कि अगर इस पर दुश्मन का कब्जा हो जाए तो सियाचिन हिमनद को बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। सियाचिन वह बर्फीला रेगिस्तान है जहां हमारे वीर जवान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में देश की रक्षा करते हैं। यानी डीबीओ की सुरक्षा का मतलब है सियाचिन की सुरक्षा, और सियाचिन की सुरक्षा का मतलब है पूरे लद्दाख पर भारत का नियंत्रण। अब तक डीबीओ तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी डीएसडीबीओ मार्ग। यह 255 किलोमीटर लंबी सड़क है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा चीन की तोपों और प्रक्षेपास्त्रों की सीधी सीमा में आता है। 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसकी एक बड़ी वजह यही डीएसडीबीओ सड़क थी। भारत जैसे जैसे इस सड़क को मजबूत कर रहा था, चीन की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे डर था कि भारत इस सड़क का उपयोग करके अपनी सैन्य शक्ति डीबीओ तक पहुंचा देगा, जो चीन के अक्साई चिन्ह पर अवैध कब्जे के लिए खतरा बन सकती है। इसी बौखलाहट में उसने गलवान में दुस्साहस किया, लेकिन भारत ने चीन की इस चाल को उसकी सबसे बड़ी हार में बदलने की ठान ली। भारत ने फैसला किया कि वह एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता बनाएगा जो न केवल छोटा और तेज हो बल्कि पूरी तरह से चीन की शैतानी नजरों से छिपा हुआ हो, और यहीं से जन्म हुआ ससोमा सासेर ला डीबीओ मार्ग के इस महाअभियान का। यह नई सड़क लेह से डीबीओ की दूरी को 79 किलोमीटर कम कर देती है। जहां पहले सेना को डीबीओ पहुंचने में 2 दिन लगते थे, अब वही सफर केवल 11 से 12 घंटों में पूरा हो जाएगा। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर चीन ने सरहद पर कोई भी दुस्साहस करने की सोची तो भारत की सेना दोगुनी रफ्तार से अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार होगी। यह सड़क पहाड़ के उन दुर्गम रास्तों से गुजर रही है जहां चीनी उपग्रह की नजर नहीं पहुंच सकती। यह भारत का वह गुप्त मार्ग है जो चीन के लिए एक बुरे सपने की तरह है। इस सड़क को बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कोई मैदानी इलाका नहीं है जहां बुलडोजर और मशीनें आसानी से काम कर सकें। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। हम बात कर रहे हैं 17,600 फीट की ऊंचाई की, जहां हवा में ऑक्सीजन 50% तक कम हो जाती है, जहां एक कदम चलना भी फेफड़ों के लिए एक जंग लड़ने जैसा है। यहां तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और बर्फीले तूफान कब आपकी जान ले लें कोई नहीं जानता। ऐसे हालात में सड़क बनाना तो दूर जिंदा रहना ही एक चुनौती है, लेकिन हमारे सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 2000 से ज्यादा मजदूर और इंजीनियर इस असंभव को संभव बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। इस अभियान को 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि काम तेजी से और गुप्त तरीके से हो सके। परियोजना विजयक और परियोजना हिमांक। चीन को भ्रम में रखने की यह एक शानदार रणनीति है। इस रास्ते का सबसे मुश्किल हिस्सा है सासेर ला दर्रा।
यह 17,660 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा दानव है जो साल के 8 महीने भारी बर्फ से ढका रहता है। यहाँ खड़ी चट्टानों और पिघलते हिमनदों के बीच रास्ता बनाना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन बीआरओ के जांबाजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने यहाँ आधुनिक भूकोशिका तकनीक का उपयोग किया। यह एक तरह का मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्लास्टिक का जाल होता है जिसे जमीन पर बिछाकर उसमें कंक्रीट और मिट्टी भरी जाती है। यह सड़क को इतनी मजबूती देता है कि उस पर भारी से भारी वजन भी आसानी से गुजर सकता है और हिमनद के पिघलने या जमीन धंसने का भी कोई असर नहीं होता। यह चीन के महंगे और दिखावटी बुनियादी ढांचे का भारतीय सस्ता और असरदार जवाब है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी मानवीय जज्बे को बनाए रखना। इतनी ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूरों को ऊंचाई पर होने वाली बीमारी का खतरा रहता है, जिसमें दिमाग में सूजन आ सकती है और जान भी जा सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए बीआरओ ने एक अनोखा तरीका निकाला, ऑक्सीजन भोजनालय। यह सड़क के किनारे बनाए गए छोटे छोटे स्टेशन हैं, जहां मजदूरों को काम के बीच में आकर शुद्ध ऑक्सीजन लेने की सुविधा मिलती है। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि इस परियोजना का वह अदृश्य हथियार है जिसने हमारे मजदूरों को वह ताकत दी कि वह 17,000 फीट की ऊंचाई पर भी उसी क्षमता से काम कर सकें जैसे वह मैदानी इलाकों में करते हैं। आज की तारीख में इस सड़क का 70% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि 2026 तक यह पूरी तरह से चालू हो जाएगी। यह सिर्फ कंक्रीट और डामर की सड़क नहीं है, यह भारतीय जांबाजों के पसीने, हिम्मत और देशभक्ति से बनी एक ऐसी विजय गाथा है जो हिमालय की चट्टानों पर हमेशा के लिए अमर हो गई है। अब आते हैं इस सड़क के सबसे रोमांचक और रणनीतिक पहलू पर, जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के कमांडरों के होश उड़ाने के लिए काफी है। इस सड़क पर बीआरओ ने जो पुल बनाए हैं वह कोई सामान्य पुल नहीं है। पहले इन्हें 40 टन की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन गलवान के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली। अब इन सभी पुलों को 70 टन की क्षमता तक उन्नत किया जा रहा है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? 70 टन का मतलब है कि अब भारत के सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली हथियार सीधे DBO तक पहुंच सकते हैं। हम बात कर रहे हैं T-90 भीष्म टैंकों, K9 वज्र हॉवित्जर तोपों और यहां तक कि प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपक की। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस नई सड़क पर हमारी सेना ने बोफोर्स तोपों का सफल परीक्षण भी कर लिया है। ये वही बोफोर्स तोपें हैं जिन्होंने कारगिल की जंग में पाकिस्तानी दुश्मनों को पहाड़ी की चोटियों से चुन चुनकर खत्म किया था। कल्पना कीजिए उस मंजर की। चीन के जनरल अपने मुख्यालय में बैठकर नक्शे पर योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें भनक भी नहीं है कि भारत की बोफोर्स तोपें इस गुप्त रास्ते से DBO के पास तैनात हो चुकी हैं, जो काराकोरम दर्रे में बैठे चीनी सैनिकों को सीधे निशाना बना सकती है। यह भारत की तरफ से एक मूक शहमात है। यह सड़क भारत को एक साथ 3 मोर्चों पर बढ़त दिलाती है: सियाचिन, देपसांग के मैदान और DBO। इसे त्रिमोर्चा हमला क्षमता कहते हैं। पहले अगर किसी एक क्षेत्र में तनाव होता था तो सेना को लेह से घूमकर वहां पहुंचना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लगता था। लेकिन अब यह नई सड़क सियाचिन आधार शिविर के पास ससोमा से शुरू होती है। यानी सियाचिन में तैनात सैनिक और हथियार सीधे DBO और देपसांग की मदद के लिए पहुंच सकते हैं, बिना लेह जाए। यह एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिसमें चीन अगर एक तरफ से घुसने की कोशिश करेगा तो दूसरी तरफ से घिर जाएगा। चीन देपसांग के मैदानों में भारतीय गश्त को रोककर जो घेराबंदी की रणनीति अपनाता था, इस सड़क ने उसकी जड़ें ही काट दी हैं। अब भारत की पहुंच को रोकना चीन के लिए असंभव होगा। यह सड़क भारत की रक्षात्मक नीति को आक्रामक नीति में बदल देती है। अब भारत सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए उसकी गर्दन तक पहुंचने की क्षमता रखेगा। यह नई सड़क भारत के उस विशाल खेल योजना का सिर्फ एक हिस्सा है जो चीन को हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयार किया गया है। भारत अब चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। 2020 के बाद से बीआरओ का बजट दोगुना कर दिया गया है। 300 से ज्यादा सीमावर्ती परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये चीन को भारत का स्पष्ट संदेश है कि तुम एक बनाओगे तो हम 10 बनाएंगे। पहला, न्योमा हवाई अड्डा। लद्दाख में ही 13,700 फीट की ऊंचाई पर भारत एक नया लड़ाकू विमान हवाई अड्डा बना रहा है, जो अक्टूबर 2025 तक तैयार हो जाएगा। यहां से राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे और सिर्फ मिनटों में LAC के पार दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर देंगे। DBO की नई सड़क जमीन से ताकत देगी और न्योमा हवाई अड्डा आसमान से। यह एक ऐसा दोहरा हमला है जिसमें फंसकर दुश्मन का निकलना असंभव है। दूसरा, शिंकुला सुरंग।
मनाली को लेह से जोड़ने वाली यह सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इसका काम भी जल्द शुरू होने वाला है। इसके बनने के बाद लद्दाख तक हमारी सेना की पहुंच साल के 12 महीने बनी रहेगी, चाहे कितनी भी बर्फबारी क्यों ना हो। तीसरा, अरुणाचल सीमा मार्ग। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की सीमा के साथ साथ 10,637 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया जा रहा है, जो एलएसी के पास के 12 जिलों को जोड़ेगा। यह चीन के किसी भी दुस्साहस का पूर्वी मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देगा। चौथा, सासेसरला सुरंग। जिस सासेसरला दर्रे पर सड़क बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी, अब भारत वहां 8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना बना चुका है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार है और काम इसी साल शुरू हो सकता है। 2028 तक जब यह सुरंग बन जाएगी तो डीबीओ का यह गुप्त रास्ता सर्दियों में भी बंद नहीं होगा। कल्पना कीजिए, जब चीन की सेना भारी बर्फ में अपनी चौकियों में कैद होगी, तब भारत के टैंक और सैनिक इस सुरंग के जरिए आराम से डीबीओ तक आवाजाही कर रहे होंगे। चीन ने पैंगोंग झील पर पुल बनाकर, नई हवाई पट्टियां बनाकर और गांव बसाकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की थी कि हिमालय में बुनियादी ढांचे का बादशाह वही है। लेकिन भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसने चीन के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। यह शांत सैन्य अभियांत्रिकी का बेहतरीन उदाहरण है, जहां दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक कि आप उसके दरवाजे पर दस्तक न दे दें। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।